जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो आपका अपना प्यारा सा चैनल। आज हम आपके युवा पाल संगठन भदोही परिवर्तन पॉइंट क्लासेस में आपको आज हम मैथ में कुछ टॉपिक सिखाएंगे। ठीक, आज हमारा मैथ का जो नेक्स्ट क्लास है। कल इंट्रोडक्शन हुआ था, आज उसके आगे समझाएंगे कुछ। अब मैथ में हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे सरलीकरण। क्या चीज़? सरलीकरण। सरलीकरण क्या है, जिसको अंग्रेजी सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण कैसे होता है? सरलीकरण का मतलब जिसमें एक से अधिक चिन्ह के द्वारा उसमें जोड़ घटाना, मतलब जोड़ हो, घटाना, गुणा, भाग। अगर एक से अधिक चिन्ह आगे तो उसको सरल करना हो जाता है। ठीक, सरलीकरण का मतलब है सरलीकरण जो करने का सबसे पहला नियम है। सरलीकरण करने का पहला नियम जो है उसे कहते हैं बोर्डमास नियम। कौन सा नियम? बोर्डमास नियम। हिंदी में इसे भागु जोघा कहते हैं, भागु जोघा। ठीक, तो बोर्डमास जो होता है अंग्रेजी, इसका जो नियम है बोर्डमास नियम, इस नियम का मतलब क्या होता है? इस नियम का मतलब, इसमें देखो कितने लेटर हैं, BODMAS, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर लिखे हैं, मतलब 6 अक्षर हैं। 6 अक्षर है ना, इन्हीं 6 अक्षरों का मतलब क्या है बोर्डमास के नियम का? तो बोर्ड में मतलब बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। अगर कोई हमें क्वेश्चन दिया गया, अगर उसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट दिया गया है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट मतलब कोष्ठक खोल करेंगे। किस खोल करेंगे? कोष्ठक को। कोष्ठक में अगर कोष्ठक में 3 कोष्ठक होते हैं, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। अगर तीनों कोष्ठक दिए रहेंगे तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे? छोटे वाला। छोटा वाला कोष्ठक क्या है? ये छोटा वाला है। ये मझला वाला कोष्ठक है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको दूसरे नंबर पे सॉल्व करेंगे, फिर इसको तीसरे नंबर पे सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर कोष्ठक दिए हैं तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर मझले वाले को, फिर बड़े कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर कोष्ठक सॉल्व हो गए, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ऑफ। अगर क्वेश्चन में, सवाल में ऑफ मतलब का लिखा है, जैसे 5 का 6 से का, अगर का लगा है तो का को हल करें। का मतलब होता है गुणा, इसका मतलब क्या होता है? गुणा। अगर हिंदी में क्या लिखा लिखा है या अंग्रेजी में ऑफ लिखा है तो मतलब ब्रैकेट के बाद, कोष्ठक के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद डी। डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। डिवीजन का मतलब क्या होता है? भाग। इन दोनों को यहाँ तक की प्रक्रिया करने के बाद फिर हम भाग को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? भाग। भाग वाले जो पोर्शन रहेगा उसको हम भाग करेंगे। फिर उसके बाद भाग के बाद डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। उसके बाद हम गुणा वाला पोर्शन हल करेंगे। ठीक, गुणा के बाद इसमें क्या है? एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। उसके बाद हम जोड़ करेंगे। अब और एक है यस। यस फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। उसके बाद हम क्या काम करेंगे? जो घटाने वाला पोर्शन रहेगा। ठीक, जरूरी नहीं है कि सब चीज़ आपस में दिया रहेगा। दो चिन्ह दिए, जोड़ घटाना गुणा ही दिया रहे, या छोटा कोष्ठक मझला कोष्ठक बाद जोड़ अकेले दिया रहे, भाग अकेले दिया रहे। जरूरी है कि सब कुछ उपस्थित हो। अगर उपस्थित होगा सब कुछ तो हम सब कुछ के नियम जानते हैं, पूरा नियम हमें पता है। जैसे हमारे क्वेश्चन होंगे वैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक भैया, आप क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। मतलब इसके आगे बोर्ड मास का जो नियम है कहाँ लगेगा। जैसे हमारे पास एक छोटा क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है 15/10। 15/10 प्लस 4-2। तो ये गुणा नहीं है, देख लो। अब 15/10 प्लस 4 माइनस में क्या है? तो क्या है? 2। 2 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। यहाँ पर भाग है ना, भाग चाहे आगे रहे चाहे भाग पीछे रहे, इससे मतलब नहीं है। अब 15 में 10 से भाग करो। अब 15 में 10, देखो इधर वाले से इधर वाले में भाग करते हैं, याद रहे ना। मतलब 15 में 10 से जब भाग करेंगे तो भाग नहीं होगा, क्योंकि 10 के पढ़े में 15 नहीं आता। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 15 भागे मतलब बटे 10। 15/10 हो गया। अब क्या है? प्लस में 4 माइनस में 2। इसको 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10 हो गया। यहाँ पर कितना बच गया? 2/3, सॉरी 3/2, 3/2 प्लस में 4 माइनस में 2। अब क्या करेंगे? जोड़ को हल करेंगे। जोड़ मतलब इसको इसमें जोड़ना, इसके बटे 1 कर लो, बटे कर लिए। 2 और 1 का एलसीएम। एलसीएम आता है उसको भी सिखा, नहीं आता होगा तो उसको सिखा देंगे। ठीक, 2 और 1 को, 2 और 1 का लासा कितना हो जाएगा? एलसीएम 2 हो जाएगा। 2 से 2 में भाग करो, 1 बार जाएगा। 1 का 3 में गुणा करो, 3 का नाम 3, प्लस 1 से 2 में भाग करो, 2 बार जाएगा। 2 को 2 में गुणा करो, 4, माइनस यहाँ पर कितना है? 2। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं।
ठीक भैया। अब आगे देखो, 4 3 7/2 माइनस में कितना है 2, इसके बटे करो, 2 और 1 क्लास से कितना हो गया 2, 2 से 2 में भाग करो 1 बार जाएगा, 7 ही करना 7, 1 से 2 में भाग करो 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 7 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 3, 3/2, फाइनल आंसर आ गया। ठीक भैया। अब इससे बेहतर बेहतर क्वेश्चन आपको सीखेंगे। ठीक, अब इसको नोट करें। चलिए देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है 18 + 4 × 20 भागे 5 का 4, इतना हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमको सॉल्व करना है। चलो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। पहले इस पूरे पोर्शन में कोष्ठक तो नहीं दिया गया है, हमको क्या पता है बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास ये हमारा रूल है। मतलब ब्रेक बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ मतलब का, और डी डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोष्ठक का गुणा, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ठीक भैया। अब देखो इसी को हम भागु जोगा भी कहते हैं। यहाँ से देखो भागु जोघा, भागु जोग है या भागु जोग। ठीक भैया। पहले भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर क्या करेंगे घटाना। ठीक भैया। तो देखो इसमें का है ना, तो का पहले सॉल्व करो। 18 प्लस में 4 गुणे 20 भागे 5। देखो का मतलब गुणा, इनके दोनों का आपस में गुणा करो। का मतलब क्या, तो गुणा होता है। का मतलब हमको पता है, का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है गुणा। तो का क्या तुम गुणा करो, 5 चौका 20 हो गया। अब देखो यहाँ पर कितना है 18 प्लस में 4। अब क्या करेंगे, इसमें भाग को हल करेंगे। भाग कहाँ है, यहाँ पर है। इतना नहीं करेंगे, 18 को 4 में नहीं जोड़ेंगे ना, तो 4 का 20 में गुणा करेंगे। ठीक भैया। 4 गुणे 20 का 20 में जब भाग करेंगे, 20 से 20 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 18 प्लस, अब गुणा करो, 4 का नाम 4, अब जोड़ लो 18। जरूरी नहीं कि सब चीज़ हो, जो रहेगा वही करेंगे। 18 4 कितना हो गया 22, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक भैया। हमारे पास जितना क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे रघुपति राघव राजा राम, जितने पैसा उतने काम। ठीक, जितना ही पूछा जाए उतना ही काम करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। ठीक भैया। अब आगे देखो, जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन मिल जाए, एक क्वेश्चन हमको मिल जाए 18/7 गुणे 10/3 भागे 12/4 का 2/3। ये क्वेश्चन हमें दे दिया। अगर ये क्वेश्चन हमें दिया है बटे में है तो कोई बात नहीं। अभी हम बेसिक आपको सिंप्लीफिकेशन करना सिखा रहे हैं। फिर हम सोमवार से आपको टॉपिक वाइज सारा टॉपिक हम सोमवार को बता देंगे, संडे को सारा टॉपिक बता देंगे। फिर सोमवार से आपको हम एक एक टॉपिक एक तरफ से समझाएंगे। ठीक भैया। पढ़ाते चलेंगे, कुछ तो जानकारी होगी। चाहे आपको कुछ ना आता हो, कुछ गिनती तो आती है। 8 में अगर आप हैं, कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, तो 20 तक पढ़ाता होगा। नहीं आता है तो पढ़ा याद कर सकते हो। इसको तो हम नहीं याद करेंगे, आप खुद याद कर सकते हो। 20 तक पढ़ा याद कर लेंगे, उसके बाद आपको वर्ग याद करा देंगे 20 तक। ठीक, हम यहाँ पर जैसे ट्रिक बताएंगे, ट्रिक से कर लोगे, वर्ग आ जाएगा। 20 तक याद कर लो, उसके बाद गिनती तो आती है। अगर आपको गिनती आती है, जोड़ घटाना गुणा छोटा छोटा आता है, तो बड़का बड़का तो हम सिखो करेंगे। ठीक भैया। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, बटे में है चाहे जैसे हो, ऊपर हो या नीचे, हमको सॉल्व करना है। देखो 18/7 गुणा 10/3 भागे 12/4 का 2/3 3, बस हो गया। अब इसको सॉल्व करो। इसमें सबसे पहले क्या है का को सॉल्व करो। 18/7 गुणा 10/3 भागे 12/4 का मतलब गुणा करो, गुणा का चिन्ह लगा दो यहाँ पर। गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे 2/3 हो गया, गुणा चिन्ह लगा दिए बस। अब 18/7 गुणे 10/3, इसको मत करो अभी, पहले वहाँ पर चल देखेंगे। 3 से कट सकता है, 3 चौका 12, 4 से 4 कट सकता है। ठीक भैया। अब यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर कितना बच गया, सिर्फ ऊपर 2 बचा है बस। चलिए देखिए, फोन आ गया था इसीलिए थोड़ा सा रुक गए थे। ठीक भैया। देखो 18/4 गुणा 10/3, देखो यहाँ पर कोई नहीं ना, 4 से 3 से इसको काटे 4 बार गया, 4 4 कट गया। यहाँ पर कितना है 2 2, मतलब सिर्फ वो सब पूरा कट गया, सिर्फ ऊपर 2 है ना, 2 लिख दिए, हो गया। इसके बटे में 1 कर लो। ठीक, अब पहले भाग को हल करेंगे। 18/7 गुणा 10/3। अगर हम भाग को गुणा बदलना, भाग को गुणा में बदलना है, तो हम भाग को हम क्या करेंगे, मतलब भाग को अगर हम गुणा यहाँ पर लिख दे, तो इसको हम उल्टा करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक, तो ऊपर उलट दो, मतलब 2/1 जो है इसको लिख देंगे 1/2, 1/2, इसको काटो, 2 पंचे 10,
अब 3 से 18 काटो, 3 छंग 18। अब कुछ कटने छटने वाला है, ऊपर 6 है, ऊपर 5 है और 1 है। 6 पंचे 30, 30 इकन्ना 30, नीचे कितना 7, बस 30/7। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक भैया, ठीक हो गया। चलिए देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या क्वेश्चन इस क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले हमें यही बोर्ड मास का नियम अप्लाई करना है। ठीक, बोर्ड मास मतलब कोले कोष्टक को हल करेगा, कोष्टक दिया रहेगा तो उसके बाद आपको हल करे मतलब का, अगर इसमें इसमें पहली बात तो का नहीं दिख रहा, छोड़ो इसको। उसके बाद क्या हल करेंगे, डिवीजन, भाग, फिर गुणा, जोड़, घटाना। ठीक, चलो देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लेके है 15, 15 लिख देंगे वैसे जैसे है 15 प्लस बड़ा कोष्टक। देखो एक चीज आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इन दोनों कोष्टक बीच जो है इनको आपस में हल कर सकते हो। देखो 2 का 6 में गुणा करो, 6 दूना 12 प्लस लिख दो ऐसे, मझला कोष्टक 18 माइनस। अब देखो छोटे कोष्टक के भीतर, छोटे कोष्टक के भीतर क्या है, 17 है, भागे 4 है, प्लस 3। अब छोटे कोष्टक के भीतर क्या है, भाग है, प्लस है। अब पहले क्या हल करेंगे, छोटा कोष्टक हल करना है इसको, पर इसमें क्या पहले भाग, 17 को 4 से भाग करो, 17 का 4 से भाग नहीं जाएगा। चलो थोड़ा छोटी गिनती ले लेते हैं क्योंकि अभी बड़ी बताएंगे। 4 से 16, मान लो 4 का पढ़ा 16 आ जाएगा ना, 4 से 16 भाग हट हो जाएगा। अब इसको देखो 4 से जब 16 में भाग करें कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 से 16 काटेंगे 4 बार जाएगा। 4 में 3 जोड़ो, 4 3 7, मतलब 18 लिख दिए, माइनस लिख दिए, 4 3 7 हो गया, प्लस में कितना इधर 2 है, हो गया। 15 प्लस 12 प्लस 18 में 7 घटाओ, 18 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 11, प्लस में कितना है 2, कोष्टक बंद कर दो। अब देखो यहाँ पर कितना है 15 प्लस, अब इसको जोड़ो, 12 2 14, देखो 2 1 3 3 2 5, 1 1 2 25, मतलब 20 20 10 30, 30 1 1 30 1, अरे सॉरी 10 10 10 20, 20 1 21 21 2 23 23 2 25 हो गया। अब इसको पूरा जोड़ लो, 5 5 10 की 0, 2 1 3 1 4, हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक भैया, बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पहले सिखाएंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन तो करना ही है। ठीक, जैसे हमारे पास क्वेश्चन मिल जाए, जैसे हमारे पास नॉर्मल क्वेश्चन और दे देते हैं आपको, 18 भागे 18 भागे 8 प्लस में 10 गुणे में 20 माइनस में 40। ठीक, करो इसको। हेलो, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 18 भागे 8 प्लस 10 गुणे 20 माइनस 40, इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसमें क्या हल करेंगे, भाग, 18 को 8 से भाग करो। देखो 18 भागे 8, देखो भैया फिर से समझते हैं। देखो 18 भागे 8 प्लस 10 गुणे 20 माइनस में कितना है 40, इसको सॉल्व करेंगे। भाग करना है तो 8 के पाठ में 18 नहीं आएगा, तो हम 18 बटे हम क्या लिख देते हैं 8, प्लस में कितना है 10 गुणा 20 माइनस में कितना हो गया 40। 2 से काटो, 2 9 18, 2 से काटो कितनी बार जाएगा, सॉरी 2 से काटो, 2 चौके 4 8, 4 बार गया, 2 से इसको काटो कितनी बार जाएगा 9 बार। अब यहाँ पर कितना बच गया 9/4, ऊपर लिख देते थोड़ा, 9/4 प्लस, इसको आप गुणा कर सकते हो आपस में, 10 दूना सॉरी 2 का नाम 2 हो गया, 2 का नाम 2, 1 1 0 2 0, मतलब 20 दाम 200 होगा सीधा, माइनस में 40। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व का जोड़ना है तो पहले इसको घटा लो सीधा, क्योंकि इसको भी पहले घटा सकते हो क्योंकि ये बट्टे में है ना। चलो देखो 9/4 है, हम या तो सबके बट्टे में हम 1 लगाते हैं, इसके बट्टे में 1, इसके बट्टे में 1, अब यहाँ पर 4 ही है, पूरे क्लास से कितना हो जाएगा 4, पूरे कैल्शियम कितना हो जाएगा 4। अब 4 से 4 भाग करो, 1 बार जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 9। ऐसे थोड़ा ये सब मत करो सीधा, क्योंकि जगह अगर ये बट्टे में है तो 9/4 लिख लो पहले, प्लस लगाओ, 20 में से 200 में से 40 घटाओ, कितना बचेगा 160, 160 हो गया यहाँ पर। अब इसके बट्टे 1 करो, अब 4 और 1 क्लास है, कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 भाग करेंगे 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 4 4 में भाग करें 1 बार गया, तो 9 करना 9 प्लस 1 से 4 भाग करें 4 बार जाएगा, 16 चौके 64, 64 मतलब 1 0 और लगा दो, इसको जोड़ो 940 में 9 जोड़ 640 में 9 जोड़ देंगे 649 हो जाएगा, बटे में कितना है 4। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया।
चलिए देखिए, अब हम सिंप्लीफिकेशन हम वहाँ मतलब थोड़ा सा सीख ले एक बार में। अभी जब क्लासेस रेगुलर जब चलने लगेगी टाइमिंग के अनुसार कि कब सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाना है, तब हम बेसिक से सबको समझा। अभी तो आपको हम दिखा रहे हैं कैसे हम पढ़ाते हैं, ठीक भैया। अब एक चीज़ और है, जो भी पढ़ाएंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे, मज़े तो भरपूर आएगा। मज़े में 100% में से 99 नहीं होगा, 100% पूरा, ठीक भैया। देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे एक टॉपिक प्रतिशत। सिंप्लीफिकेशन थोड़ा समझ लिए, आप प्रतिशत के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। प्रतिशत, प्रतिशत मतलब हो तो प्रत्येक 100 में से, जैसे कहें कि और कहें कि तुम्हारे पास कितना धन है, तुम आज कमाए थे, मान लो तुम, कोई बच्चा किसी दूसरे से पूछ लिया कि यार तुम मेला गए थे कितना पैसा खर्च के, कहना बता दो, कहना नहीं बताएंगे, कहना अच्छा बता दो। तो आज लड़का पूरा पैसा नहीं बता रहा है, वो प्रतिशत में बता दिए। जैसे हम 100% जितना हमारा पैसा था उसका 40% खर्चा किए हैं, बस बाकी 60% बचा लिए। अगर ये तो उस व्यक्ति के पास 100 रुपये होगा तो 40 रुपये खर्चा किया, 60 बचा लिए। या जितना पैसा लिया था उसमें 100 में से लिया था, उसमें 100% में से 40% खर्च किया, बाकी सब बचा लिया है। हेलो, चलो देखो थोड़ा फोन आ रहा है सर का, बड़े सर का। चलो देखो, अब उसी बात को हम समझेंगे, ठीक। तुम्हारे पास कितना पैसा था, उसका कितना खर्च किया, जैसे पूर्णांक परसेंट निकालते हैं। तुम हाई स्कूल में 480 नंबर पाए हो, बताओ कितना परसेंट है। 480 नंबर पाए हो तो कितना परसेंट बना है। और इंटर में हो तुम 400 नंबर पाए हो, कितना परसेंट है। 316 नंबर पाए हो, 520 नंबर पाए हो तो कितना नंबर है, कितना परसेंट है। अगर हाई, वैसे भी इंटर का पूर्णांक 500 का होता है, हाई स्कूल का पूर्णांक 600 होता है। अगर हाई स्कूल में 512 कोई लड़का पाया है नंबर, तो कितना परसेंट है। तो यही सब समझेंगे, सब सिखा देंगे। देखो इसमें दो बातें होती हैं। पहली बात क्या है, देखो प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 में से जो गणना होगी हमेशा प्रत्येक 100 में से होती है, ठीक। जैसे भारत की साक्षरता कितना है, हाँ, भारत में लिंगानुपात कितना है, उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश की जो लिंगानुपात है कितना है, मतलब लगभग, या आप पूछ ले भारत की उत्तर प्रदेश की साक्षरता, उत्तर प्रदेश की साक्षरता लगभग 74% है। 74% का मतलब 100 लोगों में से 74 लोग पढ़ा लिखा हूँ, ठीक। 74 लोग पढ़ा लिखा है, बाकी 26 लोग अनपढ़ हैं यहाँ। ये हमारा लोग काम है, पढ़ाओ लिखो, ठीक। मतलब कि साक्षरता का मतलब पढ़े लिखो, पढ़े लिखे लोग। परसेंटेज में 74% का मतलब 100, अगर कोई वैल्यू 100% है, उसमें से कितना पढ़े लिखे लोग हैं, वही बताने के लिए कि 74% लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक। चलो देखो, अब देखते हैं इसमें सबसे पहले, इसमें दो बातों को हमको सीखना है। पहले प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत से जब भिन्न में बदलेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोई वैल्यू है प्रतिशत, उसको भिन्न बदलने के लिए या उसमें 1/100 से गुणा करो। उसमें कितने से गुणा करेंगे, 1/100 से, या उसमें हम 100 से भाग कर दें। बात यही है, 100 से भाग, ठीक। कोई कोई हमें नंबर दिया गया है, परसेंट में है, उसका परसेंट हटाना है। परसेंट का चिन्ह यही होता है, चिन्ह, जो उसका चिन्ह होगा, चिन्ह यही होता है प्रतिशत का चिन्ह। यह है प्रतिशत का चिन्ह, ठीक। अब प्रतिशत का चिन्ह, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 1/100 से गुणा करो या 100 से भाग करो, तो बात वही है, ठीक। अगला क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलने के लिए सिर्फ 100 से गुणा करें। कितने से गुणा करेंगे, 100 से, 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे, ठीक भैया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, और प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से गुणा। चलो देखो, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से भाग करेंगे, 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। अब तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारे पास 20% को हल करो। इसका परसेंट हमको हटाना है, 20% दिया है, कोई वैल्यू हमको 20% है, तो अगर इसको हमको भिन्न में बदलना है, किसे बदलना है, भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। जब इसको भिन्न बदलना है, तो भिन्न को बदलना से क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 20% हटाने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 1/100 से, ठीक भैया। परसेंट को हटाने के लिए 1/100 से गुणा कर देंगे। जो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर कितना, 2 का नाम 2, 2 बटे कितना हो गया, 10, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, मतलब 1 बटे कितना आ गया, 5, 1/5 दिख रहा है ना। अगर अगर हमारे पास क्वेश्चन है 40%, 40% को सॉल्व करना है, तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 40, सीधा, चाहे गुणे 100, 1/100 लिखा, देखो गुण 40 गुणे 1/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटो, 2 दूना 4,
2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पर कितना है 2/5 हो गया। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 30%, 30%, 30% को हल करना है तो क्या लिख देंगे 30/100, बटे में लिखो चाहे 1/2 जीरो जीरो कट गया, यहाँ पर कितना बचेगा 3/10, 3/10, 30% सॉल्व हो गया। अब अगर जैसे हमारे पास है 50%, 50% क्या करेंगे 50/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 करना 5, 5 दूना 10, मतलब 1/2 आ गया। अगर हमारे पास 60% है, 60% के लिए क्या करेंगे 60/100 लगा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, कितना आ गया 3/5, 3/5, ये कितना है 1/2 भी। ठीक ऐसे ऐसे हमको कर ले लगभग सबको, जिसको परसेंटेज बेहतरीन सोचता है हमको खूब अच्छे से आए, उसको उसके लिए एक से जैसे 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 तक आराम से कर ले। तो करने के बाद याद कर लो बस, मतलब 20% का कितना होता है 1/5, 40% का कितना होता है 2/5, 30% का 3/10, 50% का 1/2, 60% का 1/3। ठीक ऐसे करना है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब अगर जैसे हमको क्वेश्चन मिल जाए 20 का 200 का 20% कितना होगा, कितना होगा 200 का 20% कितना होगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब काफी आ गया, सिंप्लीफिकेशन में सिखाए हैं, का माने क्या होता है गुणा, 200 का 20%। अगर कोई पूछे 200 का 20% कितना होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 200, का माने क्या होता है गुणा, 20% हटाने के लिए बटन क्या लिख देंगे 100, लिख दिए। अब सॉल्व करा, 1 जीरो से जीरो कट गवा, ई वाला 0 से वाला 0 कट गवा, ऊपर कितने 20 और 2, 20 मतलब ऊपर क्या बचा है 20 और 2, 20 दूना 40 हो गया सॉल्व। अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा मिल जाए 80 का 80% कितना होगा, कितना होगा। आपको बता दें, आपको जानकारी के लिए बता दें, ये एसएससी जीडी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, जीडी में कोई भी पूछ सकता है, एसएससी में पूछा गया जो कक्षा 12 के बाद एग्जाम होता है, ठीक नौकरी के लिए, उसमें पूछा गया था 80 का 80 कितना परसेंट है। तो मतलब हमारे पास क्वेश्चन था, ऑप्शन दिया रहता है हल करने के लिए। चलो बताओ 80 का 80 कितना परसेंट है, 80 का 80% कितना होगा बस। और दूसरी बात 80 का 80 कितना परसेंट अलग बात है, ठीक 80 का 80% निकालो, 80 का माने गुणा 80/100, 2 जीरो कट गए आपस में, कितना बचा 8 8 8 8 64, 80 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 64 रुपया। किसी के पास 80 रुपया है, कहें कि आप बोल दें भैया इसका 80%, 80 रुपये में जितने तुम्हारे पास 80 रुपये है, इसका 80% मुझे दे दो, ठीक 80 का 80% कितना होगा 64 रुपये होगा, ठीक भैया। अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा मिल जाए, यहाँ दिख रहा है, अब चलो आगे देखते हैं। देखो अब हमारे पास जैसे कुछ दूसरा क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है थोड़ा और बड़ा में लिख लेते हैं, 1000 का 20% प्लस 40% का 40% प्लस 200 का 80%, 80%। कोई फोन कर रहा है, 1 मिनट करिए। चलिए देखिए, यह क्वेश्चन है 100 का 20%, 1000 का 20% प्लस 40%। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं, 40 भी 60% हो गया, तो प्लस 200 का 80% कितना होगा, ठीक चलो सॉल्व करो। ठीक चलो देखो कि पता नहीं कितना लोग फ़ोन कर रहे हैं। अब देखो 1000 का 20% प्लस 40% प्लस 200 का 80%, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 1000 का माने गुणा 40, 20%, 40% जोड़ सकते हो, जोड़ लो 40 20 60%, ठीक 60% हो गया, प्लस 200 है, ठीक 200 का माने गुणा 80%। अब परसेंट हटाने के लिए सबके बटे में 100 लगा दो। देखो 1000 गुणे 60 बट्टा में 100 प्लस यहाँ 200
गुड़ा 80, इसके बटा में कितना आ गया 100, 2 जीरो इनका कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये वाला 1 जीरो से ये वाला 1 जीरो कट गया ना। ऊपर के कितना बचा 100, 100 का 6 में गुणा करो 600, प्लस 80 के 2 में गुणा कर 8 दूनी 16, 160। ठीक भैया, अब जोड़ो कितना हो जाएगा 600 में 160 जोड़ दो, 6 760 हो गया, 760। ठीक, फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही करना है, कोई कुछ कठिन नहीं है। अभी छोटी चीज, अभी कोई बात अगर कोई क्वेश्चन छोटा लग रहा है तो छोटा नहीं, अभी तो बेसिक है, अभी चलना सीख रहे हैं, दौड़ाएंगे ना समझ में आएगा, आगे देखो समझ में तो आएगा ही। तब भी समझ में आएगा, अभी समझ में आ रहा है। चलो देखो अगला जैसे हमारे पास क्वेश्चन मिल गया और सारा क्वेश्चन जैसे अब कोई क्वेश्चन, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आप बुक खरीदे, कोई बुक खरीदे, आपके कपड़ा शोरूम में शादी भी आ रहा है, भैया का बराती जाना है, शेरवानी खरीदना है, शेरवानी कितने की है 5,500 की, 5,500 की, 5,500 की कोई शेरवानी है, 5,500 का कपड़ा है, 5,500 का कपड़ा। दुकानदार ने बोला देखिए, आप बोले कि नहीं 5,500 में कुछ छूट वूट मिलेगी, कितना की यही रेट रहेगा। अब दुकानदार ने बोला इसमें इसमें कितने की छूट मिल गई, दुकानदार ने बोला इतने का कपड़ा है, का कपड़ा कपड़ा है, इसमें इसमें आपको 20% की छूट दे दिया कि कोई बात नहीं, कपड़ा में छूट मिलेगी, कितने परसेंट की 20% की। जो इसका अंकित मूल्य है, जो इसका रेट दिया गया है 5,500, इसमें कितने कितने की छूट है 20% की छूट, 20% की छूट। अब 20% की छूट है, 20% की क्या है छूट, आप बताओ 20% की छूट हो गई तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा। देखो 5,500 कपड़ा था, इसमें से आपको 20% छूट मिल गई, तब आपको कितना रुपए देना पड़ेगा दुकानदार को। यह कैसे करेंगे, जहाँ से आप सीख रहे होगे परसेंटेज, तभी तो कर पाओगे। ठीक, चलो देखो, रुको भाई आ रहे हैं, रुको रुको आ रहे हैं भाई। ठीक, देखो सॉल्व करो, 5,500 है, 5,500 का, अब उसके 5,500 का 5,500 कितना परसेंट निकालना है, 5,500 का हमको 20% निकाल देना है बस। 5,500 को 20% निकाल लो, जो आएगा आंसर वही वही उसमें छूट रहेगी, वह आंसर नहीं रहेगा, वह उसका छूट रहेगा, आपको देना कितना वो नहीं बात है, छूट कितनी है। अब भैया बताओ 5,500 का माने गुड़ा 200, सॉरी 20 है, बटन में कितना लगा देंगे 100, डबल जीरो खत्म, 55 दूना 55 गुड़े 20, 5 दूना 10, सॉरी 55 दूना भैया हो जीरो लगा दिया इनके पिछवा, 5 दूना 10 की जीरो लगा दिया, 5 दूना 10 एक 11, 55 दूना 110 होता है, इतना रुपये। ठीक, इतना रुपये आपको छूट मिलेगी, कितना मतलब 5,500 में 1,100 रुपया, आप 1,100 रुपया कम देंगे, मतलब 5,000 कितना देना, कितना पड़ेगा, देना कितना पड़ेगा भैया 5,500 में से आप 1,100 रुपये घटा देगा, डबल जीरो ऐसे लिख ले, 5 में से 1 गए 4, 4,000, हाँ 5 में से 1 गए 4, हाँ 5 में से 1 गए 4, ठीक 4,400 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक भैया, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इंटर कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, वैसे नॉर्मली तो जैसे पता है परसेंटेज निकाला कितना नंबर पाए हो, जैसे वैसे हाई स्कूल का जो परसेंट होता है, हाई स्कूल का जो पूर्णांक होता है वह 600 का होता है। इंटर का 12th का पूर्णांक कितना होता है, 12th का पूर्णांक होता है, 12th का जो पूर्णांक होता है 500, अगर 500 होता है, अगर कोई भी आप जैसे हाई स्कूल में हो, आपके पास 480 नंबर मिले आपको, इसको इसको सिर्फ 6 से भाग कर दो, बस 6 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 480 नंबर मिले, 6 से भाग करो, 6×8 = 48, 80%, कितना परसेंट बना 80। इसका नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, रूल इसको हल करने, इसको जैसे आपके पास कोई लड़का है 400 नंबर पाया है, इसका अगर परसेंट निकालना है तो जिसमें 600 का पूर्णांक है 6 से भाग किए, इसका कक्षा 12 के बच्चों का 500 का पूर्णांक होता है, 5 से भाग कर दो, 5×8 = 40, ये वाला जो यहाँ पर लगा दो, मतलब 80% लड़के का बना है। अब इस नियम का सूत्र क्या होता है, रूल होता है, हाँ प्राप्तांक, जैसे कोई लड़का सा, जैसे कोई बालक है वह कितना नंबर पाया है, अच्छा चलो पहले रूल लिख दो, रूल क्या होता है, प्राप्तांक प्राप्तांक गुणा 100 बटा
पूर्णांक। ये नियम होता है, सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, अगर किसी का परसेंट निकालना है, कितना नंबर पाया है, तो प्राप्तांक गुणे 100 बटा पूर्णांक। अब कोई बच्चा कितना, जैसे जैसे राजू, कौन, राजू ने 10th में 520 अंक अर्जित किया, अर्जित किया अर्जित किया या पाया, हाँ, तो उसका प्रतिशत में कितना अंक है, प्रतिशत में कितना अंक है, कितना है, प्रतिशत में कितना परसेंट बना है, चलो बताओ। राजू ने 10th में 520 अंक पाया, अब बताओ कितना परसेंट उसका बना है, तो बताओ प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक। अब बताओ 10th क्लास में, किस क्लास में, 10th क्लास में, 10th क्लास का पूर्णांक कितना होता है, 600 होता है। तो प्राप्तांक, प्राप्तांक कितना भी पाया, कितना है 520, 520 पाया, ये सूत्र लिख दें, प्राप्तांक गुणे 100, पाए कितना है 520 गुणा 100 लिख दो, बटा पूर्णांक के नीचे पूर्णांक है ना, पूर्णांक कितना होता है स्कूल का, हमेशा ही याद रखना, 600, डबल जीरो कट गए, 6 से भाग करो, पहले तो 2 3 6 3 बार गया, 2 से काटो, 2 दूना 4, 1 बच के 12, 2 छंग 12, जीरो लगा दो, ठीक। 3 से काटो, 3 से कटे कितना बचेगा, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते गए 3 अठे, 3 अठे 24, 3 नवा 27, ज़्यादा हो जाएगा, 3 अठे 24, कितना होगा, 3 अठा 24। अब बताओ 26 में से 24 गिन 2 बचेगा, अब 26 में 24 गिन 2 बचेगा, जीरो है 20 लग जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, कितना होगा 86.18, 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18, मतलब कितना हो गया 86.66%, ठीक। बात समझ में, ऐसे ही करना है आपको, कर लोगे, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, अभी आपको थोड़ा सा और सिखा देते तो कुछ बात, परसेंटेज कैसा लगा ये आप ज़रूर बताएंगे वीडियो में, ठीक। और ज़रूरी बात यह है कि आपको समझ में क्या नहीं आया, क्या आ रहा है, उसको लिखना ज़रूर है, बताना ज़रूर है, क्योंकि हमें भी पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, ठीक भैया, चलो आगे देखते हैं।